वेलकम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा कि अगर किसी संख्या का अंक 5 से होता है तो उसका स्क्वायर हम लोग 2 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी संख्या जैसे 47, 64, 87, मैं कहता हूँ भाई साहब किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर निकालना हो तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपका बहुत सारा टाइम एग्जाम में बच सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट करिए बेल आइकन को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लो हमें 74 का स्क्वायर निकालना है तो 2 स्टेप है इसमें और कुछ ही सेकेंड्स में आप 74 का स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो स्टेप्स क्या है, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 संख्या है 7 और 4। तो पहले आपको 7 का जो स्क्वायर है वो लिख देना है 49 और 4 का स्क्वायर आपको लिख देना है 16। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर जितनी भी संख्या है ना, जैसे 7, 4 और ये स्क्वायर का 2, इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आप 7 × 4 × 2 करें तो आंसर आएगा 56। अब इस 56 को आपको यहाँ लिख देना है। ध्यान देना है कि हमें एक नंबर, एक संख्या छोड़ कर लिखना है। आप देख सकते हैं मैंने 56 9 और 1 के नीचे लिखा है, मैंने यहाँ पर 6 के नीचे कुछ नहीं लिखा। ठीक है, अब सिंपली इनको जोड़ देना है और आंसर आएगा 5476। कुछ सेकंड्स में आपने कैलकुलेटर की स्पीड से आंसर निकाल दिया। एक और उदाहरण देखते हैं। अगर आपको 81 का स्क्वायर निकालना हो तो सिंपली वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले क्या करना है, हमें 8 का स्क्वायर लिखना है, तो क्या आ जाएगा वो 64। उसके बाद हमें लिखना है 1 का स्क्वायर। अब ये देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन हमें इसके आगे एक 0 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग या 1 का वर्ग एक संख्या के रूप में आता है तो उसे हमें उसके आगे 0 लगाकर 2 संख्या का कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, तीनों संख्या का गुणा करना है। 3 संख्या कौन सी, 8 × 1 × 2, आंसर कितना आएगा 16। अब इस 16 को, इस 16 को हमको कहाँ लिखना है, एक संख्या छोड़ के, मतलब 1 के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। 16 लिख दिया। अब सिंपली इनको जोड़ लेना है और आपके सामने देखो जादू हो गया, आपने कुछ ही सेकेंड्स में स्क्वायर निकाल दिया 81 का। एक और उदाहरण करेंगे, इसमें थोड़ी हम बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 103। ये मैं नहीं करूँगा, ये आप करोगे। वीडियो पॉज करो, ट्रिक का यूज़ करो और ट्राई करो। आई एम श्योर आपने ट्राई किया होगा। चलो देखते हैं आपका आंसर राइट आया कि रॉन्ग आया। ठीक है, तो 103 का स्क्वायर निकालना है। इसमें 2 संख्या है 10 और 3। 10 का स्क्वायर तो आ गया 100। ठीक है, और 3 का स्क्वायर आता है 9। लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर एक संख्या में अगर वर्ग आए, स्क्वायर आए, तो उसके आगे 0 लगाकर हमें उसे 2 संख्या करना है। हम लोग 9 के आगे 0 लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, ऊपर दी गई तीनों संख्या का गुणा, मतलब 10 × 3 × 2 आ गया 60। अब इस 60 को एक संख्या छोड़कर, मतलब 9 के नीचे कुछ नहीं आएगा, वहाँ लिख देना है। 60 लिख दिया। अब सिंपली इनको जोड़ देना है और आपका आंसर आ गया 10,609। जादू है दोस्तों, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और तेज़ी से कर पाएंगे, जिससे एग्ज़ाम में आपका बहुत सारा समय बचने वाला है। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। अगर आपको 61 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन उसके आगे हम लोग 0 लगा देंगे ध्यान से। फिर 6 × 1 × 2 करना है, आंसर आएगा 12। और इस 12 को एक संख्या छोड़कर हमको लिखना है, वो लिखा हमने और हमने सिंपली इसको ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो आंसर आया 3721। तो ये थी आज की हमारी ट्रिक। बहुत ही अमेजिंग और सिंपल टेक्निक है। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो, शेयर नहीं करोगे तो माता रानी पाप लगाएगी, आपके एग्ज़ाम में नंबर कम हो जाएंगे। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वीडियो इतनी अच्छी है तो आपको शेयर करना बनता है। तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट होते हो, तो आपको 88 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर और 108 का स्क्वायर निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट करो बेल आइकन। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।